नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन ऐसी गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये भूलें कर दी तो आपके सारे पुण्य व्यर्थ हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, पहली गलती, सूर्योदय के बाद स्नान पूजन में देरी करना। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पूजा आरंभ करना बहुत आवश्यक है। अगर आप देर से उठते हैं या आलस्यवश पूजा में देरी करते हैं तो इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति देव उठते समय सोता है उस पर लक्ष्मी कृपा नहीं करती। दूसरी गलती, तुलसी को बिना स्नान जल अर्पित करना। तुलसी माता को जल देने से पहले स्वयं का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बिना स्नान या बिना पवित्रता के तुलसी को जल अर्पित करना अशुभ माना गया है। याद रखें, तुलसी माता देवी स्वरूप है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, ओम नमो तुलसे नमः। तीसरी गलती, तुलसी विवाह के समय अशुद्ध वस्त्र या जूते पहनना। कई लोग तुलसी विवाह या देव उठनी की पूजा करते समय जूते पहनकर या अशुद्ध कपड़ों में ही कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान माना गया है। इस दिन सदा स्वच्छ, हल्के रंग के और पीले या लाल वस्त्र पहने। जूते चप्पल उतारकर ही पूजा घर में प्रवेश करें। चौथी गलती, तुलसी के पत्ते तोड़ना या छूना। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना या छूना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी विवाह की तैयारी के लिए एक दिन पहले यानी प्रबोधनी एकादशी से पहले ही पत्ते तोड़ लें, क्योंकि इस दिन विवाह की तैयारी होती है। पांचवी गलती, तुलसी विवाह में दीपक ना जलाना। इस दिन तुलसी विवाह में दीपदान का बड़ा महत्व है। कई लोग जल्दबाजी में दीपक नहीं जलाते या एक ही दीप जला देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दीपदान से विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। इसलिए तुलसी विवाह के समय दीपक में तिल का तेल या घी डालकर कम से कम 11 दीप जलाएं। छठी गलती, विवाह विधि में हंसी मजाक या लापरवाही करना। तुलसी विवाह एक गंभीर और पवित्र अनुष्ठान है। इस दौरान कई लोग इसे मजाक में ले लेते हैं या बातचीत करते रहते हैं। याद रखें, ये कोई नाटक नहीं बल्कि भगवान विष्णु और माता तुलसी का वास्तविक विवाह है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। सातवीं गलती, तुलसी या शालिग्राम को अकेले छोड़ना। विवाह के बाद तुलसी और शालिग्राम को अकेले ना छोड़ें। अगले दिन सुबह पुनः आरती करें और मीठा प्रसाद चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का शुभ आपको फल कई गुना अधिक मिलेगा। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आपके समस्त परिवार पर और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होगा। जय मां तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता।